हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे एरीज़ के लिए। जुलाई मंथ में जो लोग थर्ड पार्टी नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कैसा हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है जुलाई मंथ में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इस डेक से हम आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच सकते हैं वो हम जानेंगे। एंड इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, क्या एनर्जी है उनके रिश्ते की। ठीक है, और ये रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जिनकी राशि एरीज है, मेष राशि है। चाहे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो, और कोई भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो अगर, और आपका साइन एरीज है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, एंजल्स हमें गाइड करेंगे और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। ठीक है, और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। और जिनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है वो ये रीडिंग ना देखें। ठीक है, वो जनरल लव रीडिंग देखें। क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड में हम आपके पर्सन के सीक्रेट फीलिंग्स भी देखेंगे, एंड तक बने रहिएगा, और कुछ लव मैसेजेस देखेंगे। 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 6 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ। तो अब ऐसा है, आपके पर्सन को ऐसा लगेगा ये ऐसी कोई विश थी जो यूनिवर्स ने उनकी बिना मांगे कबूल कर दी थी और उन्होंने आपको खो दिया है। ऐसी एनर्जी में आपका पर्सन रह सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। वो इस तरह से आपको लेकर सोच सकता है या सकती है। किसी किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है, अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। यहाँ पर बहुत मैसेजेस आते हैं। 6 ऑफ वैंड्स के साथ ऐसा है कि विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी है। आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके बगैर उनकी लाइफ अधूरी है, आपके बगैर वो कुछ भी नहीं है, उनका कोई वजूद ही नहीं है आपके बगैर। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको हो जाए, पहले ही हो चुका रहेगा, लेकिन अभी वो आपकी तरफ आकर ये जताने लगे कि आपकी उनको कितनी ज़रूरत है, उनकी ज़िंदगी में आपके बगैर वो कितने अधूरे हैं, अकेले हैं ये या अकेली है, ये वो जताने की कोशिश अभी करेंगे। ठीक है, कुछ मतलब उस पर वो जो सोचा है तो कोई ना कोई ऐसे एक्शन आपको दिखाएंगे, करेंगे, आपके सामने कुछ बोलेंगे किसी के थ्रू या फिर सोशल मीडिया पे, या कैसे जैसे तैसे आपके सामने ये बात लाकर खड़ी कर देंगे। ये एक बात हो सकती है। आपका पर्सन बहुत इमोशनल हो रहा है, आपको लेकर बहुत इमोशनल सोच रहा है, बहुत अट्रैक्ट हो रहा है आपके तरफ। हो सकता है आपने अभी कोई अपनी फोटोग्राफ पोस्ट की हो सोशल मीडिया पे और उसको देखकर आपका पर्सन और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आपकी शादी हुई हो ना हुई हो, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी वो सारी अच्छाइयाँ उनको याद आ रही है, आपके सादगी को मिस कर रहे हैं, आपके लव एंड केयर को मिस कर रहे हैं वो। ठीक है, एट ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स। तो अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी उनको कुछ मिसिंग लगता है ज़िंदगी में। आपके बगैर उनको ऐसी ज़िंदगी लगती है जैसे सब कुछ मिसिंग है, उस ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ये इस तरह की एनर्जी है। वो इस लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद के हाथ से सारी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर दी, किसी और के पीछे चले गए थे। यहाँ ये रीडिंग पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए होता है जो लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी कोई पर्सन बना हुआ हो। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि आप लड़के हो लड़की हो, आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो या थे ब्रेकअप सिचुएशन में से भी जो लोग यहाँ पर सिंगल हो गए हो, उनके लिए भी मैसेजेस रहते हैं। हो सकता है आपका पर्सन आपके तरफ आने के लिए कोई पैशनेट एक्शन ले ले, कुछ तो है जो ऐसे मतलब वो अचानक से कोई एक्शन ले ले आपके तरफ आकर, कुछ भी कर लेगा वो, और आपके सामने आकर कोई सच्चाई बता दे, कुछ बोल दे, और उनको बहुत स्ट्रांगली ऐसे फील हो रहा है कि आपको उनकी कोई सच्चाई है, कोई बात है ऐसी जो आपको वो बताना चाहते हैं, आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं, सॉरी भी कहना चाहते हैं आपसे, साथ ही साथ में कुछ बोलना भी चाहते हैं। तो ज़रूर सुन लेना उनकी बात अगर आप चाहो तो। 7 ऑफ सॉर्ट्स। तो अब ऐसा है, आपको यूँ लगा था कि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आप चले गए हो उनसे दूर, आपको अभी कुछ उनके पास आपका कुछ बचा नहीं है। लेकिन अब ऐसा है कि कुछ तो है जो आपका ही है। आपका ना होना भी उनके लिए अभी होना ही है, आपका प्रेजेंस उनके ज़िंदगी में अभी भी है। कुछ तो है, आप अपना एहसास उनके पास छोड़ कर आए हो, आप अपना जो टाइम उनके साथ बिताए थे उन पलों का एहसास उनके पास है, उन पलों की यादें उनके पास है। तो ऐसा नहीं हो सकता। और सेम ऐसा ही उनके लिए भी है। उनको लग रहा था कि वो आपसे मूव ऑन कर गए, अभी किसी और के पीछे चले गए या झगड़ा करके दूर हो गए, जो भी बात है। तो उनको ऐसे लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचा है आपके पास, लेकिन अभी भी वही सेम चीज़ आपके पास भी उनकी बची हुई है। उनका होने का एहसास, उनका ना होते हुए भी उनका होने का एहसास। तो ऐसे आप दोनों भी एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं गए थे पूरी तरह से। काफ़ी लोगों के लिए ये बहुत इमोशनल एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज है, यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि आप कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। आप फिजिकली अलग थे लेकिन इमोशनली मेंटली क्लोज ही थे, चाहे गुस्से की वजह से हो, चाहे लव की वजह से हो, इमोशंस की वजह से हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर है स्ट्रांगली। नाइट ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ द डेक।
तो आपका पर्सन जो है कुछ बातें आपसे छुपाई थी तो आपके सामने आकर कन्फेस करना चाहते हैं। 2 नाइट आके देखो, वो बहुत थोड़ा बहुत एग्रेसिव, थोड़ा बहुत इम्पल्सिव, पैशनेट एंड थोड़ा पेशेंस वाली एनर्जी के साथ, मतलब सब कुछ है लेकिन पेशेंस फिर भी रखना पड़ेगा उनको, क्योंकि आप गुस्सा कर दोगे तो जीती हुई बाजी हार जाएंगे वो, तो उनको ऐसा नहीं करना है। चलो, आपके पर्सन के थर्ड पार्टी, वो दोनों के बीच का कैसा रिलेशन है। चूज़ वाइजली, उन्होंने वाइजली चूज़ करना था। अभी ऐसे लग रहा है उनको इंट्यूटिवली कुछ चीज़ें उनको समझ में आ रही है कि उनकी गलती कैसे होगी। कन्फ्लिक्ट एंड डिफिट, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इमोशनली या किसी का, मतलब उन्होंने क्या किया, अगर समझो उनकी शादी हो गई है किसी कारणवश, तो उन्होंने किसी का सुन के या किसी की बातों में आकर सामने वाले पर्सन से शादी नहीं करनी थी, आपको छोड़कर नहीं जाना था, ये उनको अभी समझ में आ रहा है। ठीक है, और उनको इंट्यूटिवली ऐसे लग रहा है कि ये सब कुछ सही नहीं था उनके लिए। उस वक्त भी उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा था कि ये सही नहीं है, फिर भी उन्होंने वही किया जो सब लोग कह रहे थे और उनको करना पड़ा, किसी कारणवश किसी से शादी करनी पड़ी या कुछ। तो ऐसे उनको अभी बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि उन्होंने गलत कर दिया, मतलब आपको तो अकेला छोड़ दिया आपसे ब्रेकअप करके, और खुद ने भी ऐसे इंसान को चूज़ कर लिया जो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। किसी घर वालों की बातों में आकर या किसी का मानकर उन्होंने ये डिसीजन लेना पड़ा था उनको। अब वो जो थर्ड पर्सन उनके ज़िंदगी में आया है वो भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन उनमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे कुछ। उन दोनों का बिल्कुल केमिस्ट्री बिल्कुल गड़बड़ हो गया है, या पहले से ही गड़बड़ है। ठीक है, तो ऐसी बात है। दूसरा, फिर भी वो मतलब बहुत बार वो अलग होने का सोचते हैं, लेकिन फिर से एक पेज पे आ जाते हैं। क्यों? तो शादी हो रखी है। ठीक है, ये किसी किसी के लिए बात हो सकती है। इस शादी को चलाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोगों के बीच में अगर शादी भी हुई है तब भी लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, छोटे मोटे। ठीक है, अब जिनके पर्सन ने शादी ना की है लेकिन आपके साथ शादी की थी और आपके ऊपर किसी और को चूज़ करके चले गए, या शादी ना भी की थी आपसे तब भी वो किसी और के पीछे चले गए। ठीक है, तो पहले जॉब की वजह से बाहर गए और फिर वहीं पे कोई कुछ मिल गया, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो वहाँ पर भी अच्छी सही एनर्जी नहीं है। उनको लगता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था, जो रास्ता चुना था वो गलत था, और वहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं उन लोगों के। कभी कभी उनको लगता है कि सब सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सही नहीं होता है। बात तो कम करते हैं, आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा होते हैं उन लोगों के। इमोशनल लॉस, आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस है, आपको छोड़ना, मतलब आपसे दूर होना। और जो अभी टाइम चल रहा है वो इमोशनली पूरा डाउन है आपका पर्सन। सफरिंग इन साइलेंस, तो वो साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं, किसी से कह भी नहीं सकते हैं किसी भी हाल में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी हुई हो उनकी उधर थर्ड पार्टी में या ना हुई हो, आपके साथ शादी की थी या फिर नहीं भी की थी, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन वो सफ़र कर रहे हैं। वो रिश्ता जो है उसकी जो एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एनर्जीज है कि वो सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर सही नहीं चल रहा है, इमोशनली डाउन है। स्टैंड योर ग्राउंड, तो आपके पर्सन अभी खुद के लिए कोई स्टैंड ले ले ऐसा भी सोच रहे हैं वहाँ पर। तो इस तरह की एनर्जी उस रिश्ते की रहेगी। बॉटम ऑफ द डे की ट्रुथ, किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कोर्ट का सपोर्ट लेकर डिवोर्स तक पहुँच जाए उनकी बात, ऐसे भी हो रहा है। कोर्ट का सपोर्ट लेना पड़ रहा है उनको, ये बात है। ठीक है, या फिर आपके पर्सन के सामने कोई सच्चाई आ गई है और आपका पर्सन एकदम बौखला गया है, ये क्या हो गया, ये क्या करने गए थे, क्या हो गया, क्यों दूसरों की सुनी। चलो, अभी हम देखते हैं आप दोनों के लिए ऑरेकल गाइडेंस क्या है। द सन, वेरी नाइस एनर्जी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है। ठीक है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग हो सकता है आपका पर्सन आपकी तरफ आए, सॉरी कहे, जैसे कि यहाँ पर सारे मैसेजेस आए थे, ऐसा कुछ हो और आप लोग फिर से एक पेज पे आ जाओ, रिकन्सिलेशन हो जाए आपका, और जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी शादी फिक्स हो जाए, ये भी हो सकता है। अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन करके कहीं और न्यू स्टार्ट करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो वैसा भी पॉसिबल है किसी किसी के लिए जो इस तरह से सोच रहे हैं। ठीक है, हीलिंग की एनर्जी है। अगर हेल्थ में कुछ इशूज चल रहे थे तो हीलिंग आएगी, अच्छा टाइम रहेगा। वुमेन होल्डिंग हार्ट, थोड़ा इमोशनल हो सकते हो आप या आपका पर्सन इमोशनल एनर्जी में रहेगा, वो तो पहले ही बताया मैंने आपको, रहेगा या रहेगी। डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पर्सनल लाइफ में हीलिंग एंड हैप्पीनेस आने वाला है आपके। एक नई शुरुआत होगी, बहुत अच्छा लवी डबी सा टाइम रहेगा एंड बहुत कलरफुल टाइम रहेगा। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, तो हर पॉसिबल कोशिश आपका पर्सन करेगा या करेगी। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई रहेगी। हीलिंग की पॉसिबिलिटी है, न्यू बिगनिंग की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हॉस्टालिटीज़, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस रहेगा आपका या आपके पर्सन का बढ़ा हुआ, ये बात हो सकती है। बॉटम ऑफ द डे की इज एप्रिसिएशन, तो हो सकता है इन दिनों आपका पर्सन आपको अप्रिशिएट करे, आपकी छोटी छोटी सी बात को भी वो उन्हें लगे कि वो बहुत अच्छा था, वो सब सही था, चाहे आपकी बहुत छोटी सी बात हो, उन्होंने कभी ना अनदेखी कर दी हो, देखी ना हो, तो हो सकता है उनको अभी ध्यान में आए। कभी आपने कुछ अच्छा बड़ा भी कुछ अचीव कर लिया या कुछ अच्छा कर दिया, तो उसके लिए भी कभी उन्होंने सराहना नहीं की थी, अब उनको सब याद आएगा। आकाशा, योर गाइडेंस इज़ डिवाइनली गाइडेड, तो आपको जहाँ से भी गाइडेंस मिल रहा है वो डिवाइन चाहते हैं आप तक वो गाइडेंस पहुँचे। ठीक है, वो डिवाइनली गाइडेड गाइडेंस है। बर्थिंग ए न्यू एज, तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर है।
बर्थिंग न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग ए न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। तो आप में से कुछ लोगों के यहाँ गुड न्यूज़ भी हो सकती है, ठीक है। और उसके वो गुड न्यूज़ की मतलब किसी के यहाँ बेबी बर्थ हो सकता है, पहले से कंसीव कर लिया था आप लोगों ने, ठीक है, ये बात हो सकती है। तो इस वजह से भी आपका पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आया, ये हो सकता है। और इसी बीच में आपका पर्सन कहीं और भटक गया था, ऐसे हो सकता है, ठीक है। ट्रस्ट द निगल, व्हाट इज़ निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। तो अब ऐसा है कि जो निगल आपके पर्सन को जो बुरा लग रहा है, उसने जो गलत कर दिया उसका बुरा लग रहा है उसको, तो वो लगने दो उसको वो गिल्ट वाली एनर्जी में थोड़े दिन रहने दो, आप बीच में मत आओ, वो खुद ही खुद सही हो जाएगा या हो जाएगी। वो ज़रूरी है, जब तक हमें हमारी गलती का एहसास नहीं होता है तब तक हम सुधरते नहीं हैं। तो उसको उसके गलती का एहसास होने दीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में उसको समझ में आ जाए क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए। बॉटम ऑफ द डे की प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। आपने ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, प्लेफुल एनर्जी में रहना है, हैप्पी हैप्पी रहना है, ठीक है। आपके पर्सन के सीक्रेट फीलिंग्स देखते हैं हम क्या है। तुम्हें छोड़ के नहीं जाना अब कहीं। अब आएंगे तो वो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना चाहिए ना, अभी डेयरिंग भी करना चाहिए उतना। प्लीज़ कम बैक। शायद वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में लौट कर आ जाए। तुम बड़े खूबसूरत हो, अब आपकी ब्यूटी उनको याद आ रही है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैंने कहा ना, कोई फोटोग्राफ आपने पोस्ट किया होगा तो वो वहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो ब्यूटी की तरफ आपके। यू आर माइन, सी अभी पॉजिटिवनेस भी आ गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर शादी नहीं हुई है तो ये बात भी रहेगी। डोंट लीव मी अलोन प्लीज़। तो आप उनको अकेला मत छोड़िए, वो नहीं चाहते हैं अभी अकेलेपन की एनर्जी में रहना। 1 यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल माई लाइफ। ये उनके कुछ स्वीट स्वीट मैसेजेस हैं आपके लिए। एंडियरिंग, यू हैव सच एन एंडियरिंग पर्सनैलिटी। अगर आपकी शादी हो गई है तो इस तरह का भी एक ख्याल उनके दिमाग में चल रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स आपके लिए हैं। और शादी नहीं भी हुई है तब भी, ठीक है। स्माइल, आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज़ माई फेवरेट। चलो, अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छा अच्छा एनर्जी यहाँ पर आया है। आप भी अच्छा सोचिए, पॉजिटिवली सोचिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और हम तो चाहेंगे कि आप सबको अपना ट्रू लव ऑफ लाइफ मिल जाए, कभी ऐसा कोई किसी का दिल तोड़ के दूर ना जाए, बहुत तकलीफ़ होती है ना। तो चलो ठीक है, हम अभी ये रीडिंग इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहीं स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे। फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई कैसा हो सकता है वो नेक्स्ट सीरीज़ रहेगी, तो बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।